Hello everyone. We are reading the chapter number 1 of Civics for class 9th. What is democracy and why democracy? तो आपने डेमोक्रेसी वर्ड जो है पहले भी बहुत बार सुना होगा. आई थिंक 6 से ये वर्ड आप सुनते आ रहे हैं और आपको मीनिंग मालूम है कि डेमोक्रेसी क्या होती है. बट इस चैप्टर में हम थोड़ा सा एलेबोरेट फॉर्म में पढ़ेंगे डेमोक्रेसी को कि डेमोक्रेसी होती क्या है एग्जैक्टली और डेमोक्रेसी जो है क्यों ज़रूरी है, क्या क्या फ़ीचर्स हैं डेमोक्रेसी के, क्या क्या फ़ीचर्स हो सकते हैं, किस कंट्री को हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं, वो हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं. पहले है ओवरव्यू, तो देख लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या रीड करेंगे, क्या क्या कवर करेंगे. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? What are its features? This chapter builds on a simple definition of democracy. Step by step, we work out the meaning of terms involved in this definition. The aim here is to understand clearly the bare minimum features of a democratic form of government. तो डेमोक्रेसी क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं, ये चैप्टर जो है एक डेफिनेशन पर बेस्ड है जो डेमोक्रेसी की है, और स्टेप बाय स्टेप हम मीनिंग जानेंगे कि क्या क्या होता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में और किसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. तो हम जो है इस चैप्टर पढ़ने के बाद हमें ये पता चलेगा कि एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है और एक डेमोक्रेसी किसको कहा जा सकता है. टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर we step beyond the minimum objectives and introduce a broader idea of democracy. तो हमें obviously थोड़ा सा ज़्यादा पता चलेगा डेमोक्रेसी के बारे में, एक ब्रॉड आइडिया हमारे दिमाग में सेटअप होगा आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर. डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट prevalent form of government in the worldly today. It is expanding to more countries, but why is it so? What makes it better than other form of government? This is the second बिग क्वेश्चन दैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर. तो अब जो है डेमोक्रेसी बहुत सारी कंट्रीज़ में बढ़ रही है और ये जो है दूसरी फॉर्म से बेटर कैसे है, बेटर दैन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस तरह से है. तो इस चैप्टर में हम इसी सवालों के जवाब जो है हमें मिलेंगे, ढूंढेंगे हम कि क्यों डेमोक्रेसी बेटर है दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से. जो फर्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 1.1. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी होती क्या है? यू हैव ऑलरेडी read about the different forms of government. On the basis of your understanding a democracy so far, mentioning a few examples, write down some common features of democratic government and non-democratic government. तो आपको दो तरह की गवर्नमेंट हम कह सकते हैं होती हैं, अगर जनरली हम इसको डिस्टिंग्विश करें, अलग अलग करें, तो दो टाइप की गवर्नमेंट है. एक है डेमोक्रेसी और दूसरी है नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती हैं वो. तो ये जो सारी डिस्कशन है ये एक स्टूडेंट और उसकी टीचर के बीच में डिस्कशन है. वो यही कह रही है कि पहले हमें डेफिनेशन के बारे में जानना चाहिए, उसके बाद हमें डेमोक्रेसी को लागू करना चाहिए. तो ये डिस्कशन आई एम नॉट गोइंग टू रीड. उसके बाद है सिंपल डेफिनेशन क्या है डेमोक्रेसी की. Let us get back to our discussion on similarities and differences among the governments that are called democrate. तो हम ये देखेंगे कि जिन हम कंट्रीज़ को डेमोक्रेसी बोलते हैं उन कंट्रीज़ के क्या क्या ट्रेड्स हैं. वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसीज, क्या कॉमन चीज़ है जो सारी डेमोक्रेटिक कंट्री में है. इज़ अ गवर्नमेंट इज़ चूजन बाय पीपल. तो ये सबसे मैं कहूँगी कॉमन फीचर है डेमोक्रेसी का कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो किसके द्वारा चुनी जाती है, लोगों के द्वारा. तो हम डेफिनेशन भी जानते हैं. अगर डेमोक्रेसी की सिंपल डेफिनेशन हम किसी से भी पूछें तो बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ये सभी को मालूम है. और यानी डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है वो कौन चुनते हैं, लोग. वी कुड दस स्टार्ट विद अ सिंपल डेफिनेशन. डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल. तो डेमोक्रेसी क्या है? इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल. तो डेमोक्रेसी की अगर सिंपल डेफिनेशन आती है आपको कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, तो आप लिखेंगे डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. यानी वहाँ के रहने वाले लोग ही रूलर्स को इलेक्ट करते हैं.
This is a useful starting point. This definition allows us to separate democracy from the forms of government that are clearly non-democratic. तो हम इस definition से non-democratic जो गवर्नमेंट है उसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि जिस भी देश में लोग नहीं चुनेंगे सरकार को, दैट मीन्स दे आर non-democratic countries. The army rulers of Myanmar were not elected by people. तो म्यांमार का एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पे. म्यांमार में आर्मी रूल है और आर्मी रूल का जो आर्मी जो रूलर है वहाँ पर, वो वहाँ के लोग इलेक्ट नहीं करते. तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. दोज हु हैपन्ड टू बी द कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकम द रूलर ऑफ द कंट्री. जो भी जिसका भी आर्मी पर कंट्रोल होता है वही उस कंट्री का रूलर बन जाता है. पीपल हैड नो से इन दिस डिसीजंस. तो लोग जो हैं उसके फैसले पर कुछ भी नहीं कह सकते. डेमोक्रेसी में हम लोगों को पूरी पावर देते हैं कि वो अपने डिसीजन ला सकें सरकार के थ्रू, या फिर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुन सकें. लेकिन म्यांमार में ऐसा नहीं है. तो people had to say in this decision, dictators like Pinochet, चिली are not elected by people. तो चिली का एग्जाम्पल लिया है. दूसरा, फर्स्ट हमने म्यांमार का देखा, सेकंड है चिली का एग्जाम्पल. चिली में कौन है? डिक्टेटर हैं. डिक्टेटर यानी जो अपनी ही चलाते हैं. आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल, वो भी लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किया जाता. दिस इज़ ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्की. तो हम मोनार्की में भी ऐसा कह सकते हैं, जब राजा का रूल होता है तो वहाँ पर भी लोगों की सलाह नहीं ली जाती, लोगों का पक्ष नहीं लिया जाता, और कोई राजा भी लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं होता. द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चोजन देम टू डू सो. तो अगर सऊदी अरेबिया की बात करें तो वहाँ का जो राजा है, जो किंग है, उसको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया. वो रूल करता है क्योंकि बिकॉज दे हैपन टू बोर्न इनटू द रॉयल फैमिली, क्योंकि उसने रॉयल फैमिली में जन्म लिया है, इसीलिए वो रूल कर रहा है. अदरवाइज़ जो वहाँ के लोग हैं उसने उनको नहीं चुना. दिस सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडिक्वेट. इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसी इज़ पीपल्स रूल. ये सिंपल जो डेफिनेशन है ये हमें बताती है कि डेमोक्रेसी क्या है, लोगों का रूल. बट if use this definition is an unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy. लेकिन अगर हम इस डेफिनेशन को ले तो किसी भी गवर्नमेंट में जिसमें इलेक्शन होंगे हम कह देंगे वहाँ पर डेमोक्रेसी है. लेकिन ऐसा नहीं है. जहाँ पर इलेक्शन हो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप हो गवर्नमेंट का. क्यों, ऐसा क्यों है वो हम रीड करेंगे. मैनर वी वुड एंड अप कॉलिंग ऑलमोस्ट एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन इज डेमोक्रेसी. दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग, as we shall find out the chapter 3. Every government in contemporary world wants to be called a democracy. अब हर एक गवर्नमेंट जो है वो क्या कहलाना चाहती है अपने आप को, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. क्यों? क्योंकि इसकी छवि अच्छी होती है. ये लगता है कि लोगों ने, यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ही, वो सहमत हैं इस सरकार से, तो इसीलिए हर एक जो गवर्नमेंट है वो अपने आप को प्रेजेंट ऐसे करती है कि वो डेमोक्रेसी है. बट इन रियल सेंस क्या वहाँ पर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है या नहीं, वो हम देंगे कि दैट वुड बी मिसलीडिंग. तो एज वी शैल फाइंड आउट द चैप्टर 3, एवरी गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड वांट्स टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी इवन इफ इट इज़ नॉट सो. That is why we need to carefully distinguish between the government that is democracy and one that pretends to be one. तो हम देखेंगे कि कौन सी गवर्नमेंट प्रिटेंड कर रही है सिर्फ डेमोक्रेटिक होने का और कौन सी एक्चुअली डेमोक्रेसी है. We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling of the features of the democratic government. तो हम जो है देखेंगे कि डेफिनेशन का एक एक वर्ड हम थोड़ा सा तोड़ के उसका मीनिंग समझेंगे और उसके बाद जो है फीचर्स देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के. तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 1.2, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है इसमें से, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो ध्यान से रीड करेंगे हम इसको. We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by people. हमने ये definition अभी की है कि डेमोक्रेसी वो फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसमें रूलर्स जो हैं इलेक्ट होते हैं लोगों के द्वारा. तो इससे ही एक हमें फीचर मिलता है क्या, दिस रेजेज मैनी क्वेश्चंस. तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी इससे अराइज होते हैं. हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन.
तो रूलर्स इलेक्ट होते हैं, यानी रूलर कहाँ से आए? The rulers in this definition, which official must be elected for any government to be called a democracy. तो ऑफिशियली अगर हम उन्हें इलेक्ट करते हैं, हम उन्हें चुनते हैं वोट देकर, तभी वो रूलर कहलाएंगे एक डेमोक्रेसी में. विच डिसीजंस मे बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल इन अ डेमोक्रेसी. तो और इन्हें इलेक्ट कौन करता है? नॉन ऑफिशियल्स, यानी जो लोग हैं वहाँ के, आम जनता है, वो इलेक्ट कर रही है किसको? रूलर को. उसके बाद है व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन. तो अब इलेक्शन किस तरह के होने चाहिए? क्या सभी लोगों को पार्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या किस तरह का इलेक्शन कंडक्ट करवाना चाहिए? व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक. क्या कंडीशन होनी चाहिए एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवाने के लिए? क्या वहाँ के लोगों को इक्वल किसी प्रेशर में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, किसी लालच में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो काफ़ी सारे सवाल उठते हैं कि एक देश में अगर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने पे आए हैं तो उसके लिए हमें इलेक्शंस कैसे कराने चाहिए. फिर उसके बाद बात आती है हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर एंड गेट इलेक्टेड एज रूलर्स. शुड इट इंक्लूड एवरी सिटीजन्स ऑन इक्वल बेसिस. क्या वहाँ के सिटीजन्स को इक्वल राइट दिया जाता है वोट करने का या नहीं, या फिर कुछ एक लोगों के वोट करने से ही वहाँ पे रूलर बन जाते हैं? ये भी देखने वाली बात है. कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन्स दिस राइट. क्या ऐसा है कुछ देशों में कि कुछ सिटीजन्स को उनके वोटिंग अधिकार से डिनाई किया गया है, यानी उनको वोट देने का अधिकार नहीं है? और उसके बाद फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी. कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वट एवर दे वांट इन अ डेमोक्रेसी. क्या जो इलेक्टेड रूलर्स, जो इलेक्ट किया है लोगों ने, क्या वो कुछ भी कर सकता है या नहीं, या उस पर कोई लिमिट लगाई है हमने, उस पर कोई अंकुश लगाया भी है या नहीं? और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स. इज़ इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ सिटीजन्स. क्या डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के कोई राइट होते हैं, और जो गवर्नमेंट बनती है क्या वो सिटीजन्स के इन राइट को रिस्पेक्ट करती है या नहीं? Let us consider each of these question with the help of some example. तो कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम, वो देखेंगे कल के पार्ट में कि कौन कौन से एग्जाम्पल है जो हमें बताते हैं कि किस तरह से एक डेमोक्रेटिक शो होती हुई गवर्नमेंट जो है एक्चुअली में डेमोक्रेटिक नहीं है. तो वो हम कल के पार्ट में करेंगे. टिल देन बाय बाय, और होपफुली आपने ध्यान से सुना होगा. थैंक यू वेरी मच.